मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको पता है जैसा कि 1 जनवरी से लेके आपकी 15 जनवरी तक वेकेशन हो गई हैं, छुट्टियां हो गई हैं, विंटर ब्रेक है आपका। और इसके साथ साथ आप लोगों को हर सब्जेक्ट के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ, साइंस या एसएसटी हो, है ना। अभी आपका जो थर्ड लैंग्वेज है उर्दू या संस्कृत, वो उसका कोई तरह का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। पॉसिबिलिटी ये है कि वो आपको आपके सब्जेक्ट टीचर ही देंगे। लेकिन सीबीएसई की तरफ से बाकी जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी 2 लैंग्वेजेस और बाकी आपके मैथ, साइंस, एसएसटी 3 ही आपके सब्जेक्ट्स, इनके हॉलीडे होमवर्क यानी प्रोजेक्ट्स आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए 3 अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किसमें आपको कैसे क्या असाइनमेंट बनाने हैं। ठीक है, और हर असाइनमेंट के जो आंसर्स हैं उसकी वीडियोस अलग बनाई जाएगी, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर अपने असाइनमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। वो लिंक अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है, वीडियो अपलोड होने के 1 दिन बाद मैं वो लिंक भी डाल दूँगी। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं 6th, 7th और 8th तीनों क्लासेस की अलग अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें एक वीडियो होगी जिसमें आपको 6th क्लास के बारे में सारे असाइनमेंट्स पता चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपको 7th क्लास के सारे असाइनमेंट्स बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में क्या। अच्छा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का बताऊंगी, कौन सा फाइल, कैसे पेजेस यूज़ करने हैं, कैसे आपको उसकी फ़ाइल बनानी है, सब बताऊंगी। इसी तरह से एक तीसरी वीडियो बनेगी जिसमें आपको 8th क्लास के सारे प्रोजेक्ट वर्क बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आज बताए जाएंगे। और साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन से पेजेस यूज़ करने। देखिए मैं आपको एक जर्नल इंस्ट्रक्शन दूंगी जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में दिया जाता है। ठीक है, बाकी आप वही करेंगे जो आपके टीचर्स कहेंगे, क्योंकि कुछ टीचर्स अपनी तरफ से अपने इंस्ट्रक्शन रखते हैं कि नहीं मुझे ऐसे पेजेस चाहिए, मुझे ऐसे पेजेस पे फाइल चाहिए। तो आप अपने टीचर्स की बात भी सुन सकते हैं, मतलब जाहिर सी बात है आप उन्हीं की बात सुनेंगे। मैं आपको एक जर्नल बताती हूँ कि एक असाइनमेंट कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 8 के एसएसटी के असाइनमेंट में। बेटा मैं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में दूंगी, पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं फिर हिंदी मीडियम को भी समझा दूंगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग 8th क्लास को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 8th क्लास का लिखा हुआ है, मैनी फेस्टिवल वुड हैव बीन सेलिब्रेटेड इन योर होम। अलग अलग सबके घरों में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, है ना। हम सब लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं। कुछ हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, है ना, कुछ हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। कल्चरल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जो हमारे मज़हब से रिलेटेड होते हैं, हैं। कुछ हमारे कैसे होते हैं, कुछ को हम कहते हैं कि ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, है ना, कुछ हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। तो क्या होता है, हम सब लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ लिखते हैं राइट शॉर्ट स्टोरी रिलेटेड टू एनी वन ऑफ योर फेवरेट फेस्टिवल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है अपने किसी भी फेवरेट फेस्टिवल पर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिस्कस इन योर फैमिली, अपनी फैमिली में डिस्कस करना है। एंड मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनानी है ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इन योर लोकेलिटी एंड प्रिपेयर अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब आपको क्या करना है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके एरिया में क्या क्या अवेलेबल है। जैसे हम लोग के एरिया में बसेज अवेलेबल हैं, है ना, कार जो आपके ओला उबर वगैरह होती है वो अवेलेबल है, मेट्रो अवेलेबल है ना। और क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी आपके लिए ऑटो रिक्शा या जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, और एक डिटेल प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। टाइप ऑफ व्हीकल अवेलेबल, ठीक है, अब क्या क्या करना है, द व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड इट्स मीन्स, यानी कि कौन से व्हीकल आपके पास अवेलेबल हैं आपके एरिया में, और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कलर्स ऑफ नंबर प्लेट क्या है, और कौन से टाइप का वो फ्यूल यूज़ करते हैं गाड़ी में, है ना। व्हीकल ऑन ग्रीन फ्यूल, अगर अब आपको ये बताना है कि वो व्हीकल्स जो है, जो गाड़ियाँ हैं वो ग्रीन फ्यूल्स में है या फ्यूजन फ्यूल्स में है, मतलब पूरी आपको डिटेल स्टडी करनी है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो आप लोगों की अपलोड कर देंगे हर टॉपिक पे आपके। ठीक है, ये एसएसटी का प्रोजेक्ट है, इसकी आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी। हिंदी के टॉपिक पे आपको अलग वीडियो मिल जाएगी। इंग्लिश का जो असाइनमेंट्स है, जो प्रोजेक्ट्स है, उसकी आपको अलग वीडियो मिल जाएगी। गर्ल्स कहने का ये है कि आपको हर टॉपिक पे एक अलग वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि आपको आपके असाइनमेंट्स के बारे में नॉलेज हो सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके कि
आपको क्या और कैसे करना है, ठीक है। रही बात पेजेस की, तो बेटा जब भी हमारे दिमाग में वर्ड आता है प्रोजेक्ट का, तो उसमें हमें यही पेज यूज़ करने होते हैं जो एक साइड रूल होते हैं और एक साइड प्लेन होते हैं, ठीक है। एक साइड लाइन पड़ी हुई हो और एक साइड प्लेन हो। बाकी जैसे आपके टीचर्स आपको रेफ़र करते हैं आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये इंग्लिश में तो आपको समझ में आ गया कि हमें किस तरह से बनाना है। अब एसएसटी का ही असाइनमेंट हम हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं ताकि उन स्टूडेंट्स को भी आसानी हो सके। अब देखिए बेटा, ये हिंदी मीडियम का 8th क्लास का है, तो देखिए क्या लिखा है, आपके घर में विभिन्न त्यौहार मनाए जाते होंगे। उन त्योहारों में से आप अपनी पसंद के किसी एक त्यौहार से संबंधित लघु कथाएं लिखिए, यानी कि कोई एक शॉर्ट स्टोरी लिखिए कि वो त्यौहार कैसे मनाया जाता है, या आपने उस त्यौहार को मनाया है तो किस तरह से मनाया है ना। पूरी एक अपनी शॉर्ट स्टोरी टाइप की आपको लिखनी है, जैसा कि अभी मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में समझा ही दिया है ना। थोड़ा सा बेटा परेशानी ये होती है ना, इंग्लिश मीडियम फिर हिंदी मीडियम, दो बार बोलो, वीडियो भी लंबी हो जाती है ना। तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, आप इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे एक बार। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ, अपने परिवार में चर्चा करके अपने क्षेत्र में यातायात के उपलब्ध साधनों की सूची तैयार कीजिए कि आपके एरिया में कौन कौन से यातायात के साधन मौजूद है, कार, बस, ट्रेन, है ना। साथ ही उन पे अब देखिए उन पे एक आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है, और प्रोजेक्ट में आपको क्या तैयार करना है, ये कि कौन कौन से साधन उपलब्ध है। सबसे पहले तो एक टेबल टाइप का आप बनाएंगे, ठीक है। उसमें फिर आपको बनाना होगा कि भाई उन वाहनों की क्या संख्या कैसी है, उनका नंबर प्लेट क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि अच्छा ये नंबर प्लेट या उपलब्ध जो वाहन है वो कहाँ कैसे वाले वाहन है। 3 तरह के वाहन होते हैं ना, पानी में चलने वाले, हवा में उड़ने वाले, ज़मीन पे चलने वाले, कौन से वाहन है वो, है ना। उनके नंबर प्लेट का रंग कैसा है ना। और वो वाहन किस प्रकार के ईंधन से चलते हैं, मतलब वो आपके मतलब नेचुरल फिर इको फ्रेंडली हैं या नहीं, मतलब सीएनजी या इसके इस्तेमाल के, या फिर इको फ्रेंडली नहीं है, जैसे आपके जीवाश्म ईंधन वाले हैं, जैसे आपके जो ये वाले होते हैं ना, पेट्रोल हो गया या आपके डीजल हो गया, जो पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, है ना। तो ये सारी डिटेल में आपको बनाना है। इन सब चीज़ों को मैंने आपसे कहा है ना, अभी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ठीक। तो डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगी। चलिए, तो अब हमने हिंदी मीडियम पढ़ लिया, एसएसटी को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग कर लेते हैं इंग्लिश का डिस्कस, इसके बाद करेंगे हिंदी को। तो देखिए इंग्लिश जो है वो 6, 7, 8 तीनों के लिए सेम है। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको भी पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैम क्या कहना चाह रही हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो इंग्लिश का प्रोजेक्ट है वो 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए कॉमन रहेगा। असाइनमेंट क्या है आपका, ये लिखा है सिंपल प्रोजेक्ट और लिसनिंग कॉम्पिटेंसी, यानी कि आपकी सुनने की क्षमता कितनी अच्छी है, इसके ऊपर आपको असाइनमेंट करना है। जैसे कि क्या करना है, लिसन एन ऑडियो क्लिप, आपको एक ऑडियो क्लिप करनी है ऑन प्रिपरेशन ऑफ एनी डिश एंड डू द एक्सरसाइज, ठीक। अब ये कौन करेगा, ये ऑडियो क्लिप आपके टीचर आपको भेजेंगी, ठीक है। फिर आपको उसे पढ़ना है, सुनना है, समझना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, द ऑडियो क्लिप विद प्रॉपर इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एक्सेट्रा, इसमें यानी सारी चीज़ें तरीके से होनी चाहिए, बोलना, कहाँ रुकना है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, सब टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे से एक मतलब बहुत अच्छी सी ऑडियो आपको भेजेंगे। एंड द एक्सरसाइज हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय टीचर, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज मतलब कुछ क्वेश्चंस, कुछ फिलअप्स ये टीचर्स के द्वारा बनाए जाएंगे जो कि आपको कंप्लीट करके भेजने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में ना इसमें मेंशन किया गया है कि 6, 7 और 8 तीनों क्लास के टीचर्स अपने अपने बच्चों को अपना अपना भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सैम्पल पेपर के लिए आपको दिया गया है, वो भी मैं भी डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। यहाँ लिखा हुआ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं टीचर्स फ्रेम जो करेंगे वो एमसीक्यू, फिलअप्स, मैचिंग और केस स्टडीज़ को ही फिलअप करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे ना आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि मान लीजिए अब आपकी मैम क्या करेंगी, स्पाइसी पोटैटो करी के लिए आपको एक ऑडियो बना के भेजेंगी, लिसन टू द रेसिपी फॉर प्रिपेयरिंग स्पाइसी पोटैटो करी, है ना, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मैम आपको एक ऑडियो क्लिप भेजेंगी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नोट टीचर हैज़ टू प्रिपेयर एन ऑडियो क्लिप फॉर द लिसनिंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन द ट्रांसक्रिप्ट्स,
ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट्स के ऊपर बेस यानी कि लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, ये देखिए। इसके अकॉर्डिंगली ये सिर्फ और सिर्फ नमूने के तौर पे दी गई है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपके टीचर्स यही आपको शेयर करने वाले हैं या वो अपने आप से करने वाले हैं। जबकि यहाँ अगर आप इसको ना लास्टली बिल्कुल एंड में आ जाएं, एक सेकेंड वेट, सॉरी, ये देखिए, अगर आप बिल्कुल लास्ट में आएंगे ना, ये बेटा वहीं से ही ऐसा ब्लर आया है। ये इसमें पता नहीं क्या परेशानी, इतना ज़्यादा ब्लर है। खैर चलिए मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अबव गिवन प्रोजेक्ट आर ओनली सजेस्टिव, यानी कि ऊपर जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सजेस्टिव है, वही टीचर्स को शेयर नहीं करनी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, टीचर्स हैज़ ऑटोनॉमी टू चॉइस द टॉपिक ऑन देयर ऑन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर्क एज पर द लेवल ऑफ देयर स्टूडेंट्स, यानी कि 6th क्लास की टीचर 6th क्लास के लेवल का, 7th क्लास की टीचर 7th क्लास के लेवल का एंड 8th क्लास की टीचर 8th क्लास के लेवल का ऐसा बनाएगी ऑडियो और वो आपको शेयर करेंगे। ठीक है, यानी सबको ये सेम शेयर नहीं करना है। लास्टली उन्होंने यहाँ पे देखिए एक बात और भी कही है, टीचर हैज़ ऑल्सो द ऑटोनॉमी टू फ्रेम देयर रिव्यूज ऑन देयर ऑन और कैन यू द गिव फंड्स, यानी कि अब मतलब ये है कि टीचर्स को अपने आप ये प्रोजेक्ट्स को बनाना है, ये असाइनमेंट बना के बच्चों को शेयर करना है, जैसे बच्चों का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो एग्जाम्पल है जिस तरह से टीचर्स आपको भेजने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये देखिए आपको ये दिया गया है कि भाई बॉयल कूल एंड पील हाफ kg ऑफ पोटैटो एंड डाइस दैम इनटू स्मॉल पीसेस। क्या मतलब है कि भाई जो हाफ किलो मतलब आधा किलो आलू लीजिए, उसको उबाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए, छील लीजिए, उसके बाद उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लीजिए, है ना। फिर देखिए आगे के लिखा है, बॉयल कूल एंड पील 4 लार्ज टमाटोज एंड ग्राइंड दैम फॉर अ फाइन प्यूर। ठीक है, कहते हैं कि अब आपको क्या करना है, 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, उसको उबालना है, ठंडा करना है, छील लेना है, उनके ऊपर की जो खाल होती है ना, मोटी लेयर जो होती है उसको, और उसकी एक फ़ाइन प्योरी बना लेनी है। उसके बाद बताते हैं यहाँ पे, फाइनली चॉप 3 ओनियंस एंड 3-4 ग्रीन चिलीज़। अब आपको लास्ट में 3-4 प्याज और 3-4 हरी मिर्चों को क्या करना है, चॉप कर लेना है, महीन महीन फाइनली चॉप करना है, बिल्कुल बारीक बारीक। ड्राई रोस्ट सम कोरिएंडर्स, यानी कि जो आपके धनिया पत्ती है, कोई सेम सीड्स, यानी जो आपकी ये सीड्स वगैरह है ना, क्या नाम है, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें, ज़ीरा सीड्स, ये सब अच्छे से आपको क्या करना, अलाउ द मिक्स टू कूल एंड ग्राइंड एट सम वाटर, सॉरी इसको क्या करना है, उसके बाद ब्लेंडेड गार्लिक, चिली, ग्रीन चिलीज, गिंगर, है ना, कॉर्डिनेल लीव्स टू फाइन पेस्ट, इन सबको करके क्या कर लेना है, फाइन पेस्ट बना लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड सम वाटर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट टू मिक्स, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें थोड़ा सा पानी और नमक मिला लेना है अपने स्वाद अनुसार। हीट, अब क्या करना है, गरम करना है 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल इन अ पैन, एक पैन के अंदर 2 चम्मच तेल गरम करना है। ऐड चॉप ऑनियन पोटैटो प्योरी ऐड टू इट। ऐसा लग रहा है जैसे मान लो मैं मतलब कोई कुकिंग रेसिपी का चैनल चला रही हूँ, है ना, कसम से भाई। अच्छा ये बताएं, ये लड़के कैसे करने वाले हैं इस काम को, अगर आपसे पकाने को कह दिया जाए, कौन कौन पका सकता है, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे ज़रा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। खैर अब यहाँ बोलते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें चॉप की हुई जो है वो आपको डाल देनी है और 10 मिनट तक पका लेना है लो टू हाई फ्लेम पे। उसके बाद क्या करना है, दैन पुट, अब आपको जो गिंगर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया था उसे भी डाल देना है। ठीक है, एज द ऑयल स्टार्ट सेपरेट, यानी जब तेल जो है वो अलग हटने लगे, सेपरेट होने लगे, तो उसमें पोटैटो डाल देना है। नेक्स्टली आपको क्या करना है, ऐड टू हैड टेबल स्पून्स ऑफ ड्राई रोस्टर्स एंड ग्राउंड, जो भी आपने सब मसाले, जो गरम मसालों का पेस्ट बनाया था, ये ऊपर से डाल देना है। वैन द स्वीट पोटैटो आर कुक्ड सर्व हॉट, यानी जैसे ही आपके स्वीट पोटैटोस पक जाए उसके बाद आपको गरम गरम सर्व कर देना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से ये आपकी ऑडियो मैडम ने आपको भेज दी, मान लीजिए। ठीक, अब आपको मैम इस तरह के क्वेश्चंस भेजेंगी, जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है, चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन दैट आर यूज्ड ऑडियो क्लिप। अब यहाँ पे आपको उन वर्ड्स को टिक करने हैं, उन वर्ड्स को लिखना है जो कि आपके ऊपर की ऑडियो क्लिप में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये 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 देन ये, यही है, 2 2 4 2 6, यही 6 हैं। तो यहाँ देखिए ये आपको दिए गए हैं,
शायद ये वाला नहीं था, आई थिंक एक इसमें से नहीं है, बहरहाल आप देख लीजिएगा। तो ये 5 हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसी तरह से इसे फिल करना है। तो ये एक सिर्फ़ और सिर्फ आपको नमूने के तौर पे दिया गया है। इसी तरह से यहाँ देखिए फिलअप दिए गए कि कितनी चीज़ें कितनी लेनी है ना। या फिर यहाँ पे देखिए आपको केस स्टडी लिखा हुआ है कि किस तरह से आपका टेस्ट रहेगा उस डिश का, आपने उसे कितनी देर में पकाया, क्या क्या चीज़ें लगीं, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स आपको और दिए गए हैं, जैसे इसमें एक ये दिया गया है, स्पेंड अ डे विद योर मदर, अपनी मम्मा के साथ एक दिन बिताइए, एंड ऑब्जर्व हर कुकिंग स्किल्स, और उनकी कुकिंग स्किल्स को ऑब्जर्व कीजिए, वो खाना कैसे पकाती हैं, कैसे किसी सब्जी को धोती हैं, किस तरह से उसे छीलती हैं, किस तरह से उसे काटती हैं, है ना। उसके बाद डिस्कस करना है अपनी मम्मा के साथ कैसे प्रिपेयर करती हैं वो आपकी फ़ेवरेट डिश, जो भी आपकी फ़ेवरेट डिश है उसको आपकी मम्मा ने कैसे प्रिपेयर करा, इसके ऊपर आपको लिखना है, और अपनी फ़ेवरेट डिश की आपको रेसिपी लिखनी है। जो भी आपकी फ़ेवरेट डिश होगी आप उसका नाम नेट पे डालेंगे, गूगल पे डालेंगे, और गूगल बाबा आपको उसकी पूरी रेसिपी बता देंगे, ठीक है। आप गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं रेसिपी, नहीं तो अपनी मम्मा से भी पूछ सकते हैं। तो एक तो ये फाइल होगी आपकी, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपको असाइनमेंट क्या करना है, आफ्टर हैविंग डिस्कशन विद योर मदर, अपनी मम्मा के डिस्कशन के बाद अबाउट प्रिपरेशन ऑफ योर फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट डिश कैसे बनेगी, यू टेक टर्न टू प्रिपेयर ऑडियो क्लिप। अब आपको एक अपनी आवाज़ में ऑडियो क्लिप बनानी है, जिसमें आपको तरीके से हर वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल जैसे आपके टीचर्स ने आपको ऑडियो क्लिप भेजी थी, सेम ऐसी ही ऑडियो क्लिप आप अपनी फेवरेट डिश की बना के अपनी मैम को शेयर करेंगे। नेक्स्टली आपको क्या करना है, टीचर हैज़ टू टेक 1-to-1 इंटरव्यूज़ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस आफ्टर डिस्कशन। इसके बाद टीचर्स जो हैं क्या करेंगे, हर बच्चे का इंटरव्यू लेंगे विद देयर मदर्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द फेवरेट डिश। यानी आपकी मम्मा ने आपकी फेवरेट डिश को किस तरह से प्रिपेयर करा है, इसके लिए आपके टीचर्स जो है वो आपका इंटरव्यू लेंगे। नेक्स्टली आपको लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हैव टू कंडक्ट एन इंटरफेरेंस एट होम अलॉन्ग विद मदर, अपने मम्मा पापा भाई बहन इनके साथ किस तरह से आप रहते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, ये आपको बनाना है, ठीक है। और ये सारी एक्टिविटीज़ आपको प्रिपेयर करनी है, ये आपके टीचर्स आपको बाकी बता देंगे कि वो किस तरह से आपको देने वाले हैं। अगर हम बात कर ले हिंदी की, तो हिंदी का काम भी लगभग सेम ही है। इसमें भी आपको इस तरह से ही ऑडियो दी जाएगी, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें होंगी, है ना, रिपोर्ट, निबंध, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड आपको दिया जाएगा, ताकि आपकी सुनने की क्षमता बढ़ाई जा सके और उसका ही आकलन किया जा सके, ठीक है। इसी तरह से दूसरी आपको वाचन वगैरह की मौखिक और अभिव्यक्तिक वाली गतिविधियाँ भी दी जाएंगी, ये सब आपके टीचर्स देंगे। ये देखिए लिखने की कि आप किस तरह से लिख सकते हैं, पढ़ने की गतिविधि, ये सारी आपकी गतिविधियाँ हैं। इसको इतना ज़्यादा हमें नहीं लेना है, आगे देख लेते हैं कि जो आपको दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कुछ सुझाव छठी क्लास के लिए, अपने बारे में, अपने विद्यालय के बारे में 10-10 वाक्य, अपने प्रिय मित्र के बारे में 5 वाक्य, अपने पसंद के भोजन के बारे में, अपने खेल के बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में, या संवैधानिक दिवस, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वाचन, जो वचन होते हैं इनसे संबंधित आपको लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह से 7th क्लास के बच्चे ये कर सकते हैं कि उनको दिया जाएगा कहानी, लघु कथाएँ, कविताएँ, निबंध पत्र, दृश्य लेखन, किसी स्थान की यात्रा या कोई घटना, या विद्यालय के किसी उत्सव पर, या अपने प्रिय खेल, या गणतंत्र दिवस, या संवैधानिक दिवस, या विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे संबंधित आपको असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं। जो भी आपके टीचर्स देंगे तो वो आपको करना होगा, ठीक है। इसी तरह से 8th क्लास के बच्चों को भी कुछ इसी तरह से ही असाइनमेंट मिलने वाले हैं, जैसे कोई कहानी, लघु कथाएँ, कविताएँ, निबंध पत्र, रिपोर्ट, घटनाएँ, दृश्य लेखन, है ना, संवाद, या कोई प्रसंग, कोई भी इसी तरह से किसी भी स्थान की यात्रा, विद्यालय के किसी उत्सव के बारे में, या कोई अपना फेवरेट खेल, इनमें से उपसर्ग, समास, प्रत्यय, है ना, परिवेश, जो भी है, पर्यायवाची या पर्यावरण, इन सब के ऊपर आपसे टीचर्स जो भी आपको काम देते हैं वो आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई, जैसे आपके साइंस, इंग्लिश, इसके लिए मतलब बिल्कुल अच्छे से मेंशन है। हिंदी और इंग्लिश का इस तरह से कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जो भी था मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब तक हम लोगों ने आपका एसएसटी और हिंदी और इंग्लिश को पढ़ लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं मैथ, साइंस, ठीक है। चलिए इनको भी देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे आपको ये मैथ्स की दी गई है, इंग्लिश मीडियम मैथ्स है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिफाइन कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या होता है ये बताना है। फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स यूजिंग स्ट्रॉस, मैच स्टिक्स एक्सेट्रा। इन सब में जो आपकी कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है, अलग अलग प्रकार के जो यूज़ होते हैं ये आपको बताने हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर लिखना है। ठीक है, ये सब कैसे करना है ये मैं आपको अलग वीडियो में बता दूँगी। मैथ्स की एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी आपकी। ठीक है, इसी के बाद यहाँ देखिए आपको लिखा लुक एट द कैलेंडर ऑफ द करंट मंथ, यानी कि आपको जनवरी का कैलेंडर देखना है। फाइंड आउट विच डेट्स आर स्क्वायर नंबर एंड विच आर डेट्स ऑफ क्यूब नंबर, यानी कि उन डेट्स को फाइंड आउट करना है जो स्क्वायर नंबर है और उन डेट को फाइंड आउट करना है जो क्यूब नंबर है। ठीक है, अब क्या होती है, कैसे होती है, ये सब आपको अलग वीडियो में बताया जाएगा ताकि वहाँ से आप आसानी से हर चीज़ को समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको बताना है नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स दिस डेट। अब उसमें आपको जो भी डेट स्क्वायर रूट वाली है या जो भी डेज क्यूब रूट वाली है उनको लिखना है। और फिर उसके बाद लिखना है फाइंड इफ़ योर बर्थडे डेट इज़ स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर। अब आपको फिर अपने बर्थडे की जो डेट है वो पता लगाना है कि वो स्क्वायर नंबर में है या क्यूब नंबर में है। ठीक है, चलिए अब इसे हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। देखिए बच्चा पार्टी हिंदी मीडियम में भी सेम वही चीज़ बताई गई है कि चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। माचिस की तीलियों में, स्ट्रॉ में, इन सब में कौन से प्रकार के चतुर्भुज का इस्तेमाल किया जाता है, चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान महीने का कैलेंडर देखना है यानी जनवरी का, और फिर ज्ञात करना है कि इसमें कौन कौन सी तिथि जो है वो वर्ग संख्या है और कौन सी घन संख्या है। ठीक है, यानी कौन सी स्क्वायर है और कौन सी क्यूब है। ठीक, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो जो तिथियां हैं स्क्वायर या क्यूब वो आपको अलग अलग लिखनी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी लिखना है कि वो स्क्वायर या वो क्यूब किसका है, मतलब किस नंबर का है। अब अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 4 तो इसका मतलब ये है कि वो 2 का स्क्वायर है, और अगर कहीं लिखा हुआ है 8 इसका मतलब है वो 3 का 2 का क्यूब है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको करना है कि कौन सा इसका मूल नंबर क्या है ये भी ज्ञात करना है। इसके बाद ये भी पता लगाना है कि आपके जन्मदिन की जो तारीख है चाहे वो किसी भी महीने में हो वो क्या है, वो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, क्या है, ये आपको पता लगाना है। ठीक, तो इस तरह से ये मैथ्स की कंप्लीट हो गई। अभी हमने इंग्लिश, हिंदी है ना और एसएसटी तीनों पढ़ ली है। अब सिर्फ और सिर्फ, और ये मैथ्स भी पढ़ ली, अब सिर्फ साइंस बची है, इसको पढ़ते हैं फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। अब ये देखिए 8th क्लास की साइंस की आपको क्या दी गई है, किसी गमले या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करके अपना खुद का एक क्या बनना है, कंपोस्ट पिट बनाइए। ठीक है, 15 दिनों तक प्रतिदिन देखिए कि परिवर्तन सारणी बनाइए, इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं ये आपको करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखा है सर्दियों के दौरान अपने घरों में उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा की गणना करें और इसकी तुलना गर्मियों के में आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली पानी की मात्रा से करें। ठीक है, मतलब ये कि देखिए हम सब लोग सर्दियों में पानी पीना भी कम कर देते हैं, है ना, नहाने धोने में भी जल्दी से नहा धो के निकल आते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं नहाते, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। गर्मियों में तो शावर खोल के खड़े हुए तो बस नहा ही रहे हैं, जब तक मम्मी की चिल्लाई की आवाज़ ना आए नहाते ही रहते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, तो आपको कंपेयर करना है कि सर्दियों में हमने कितना पानी यूज़ करा और उसके बनिस्बत हम गर्मियों में कितना यूज़ करते थे। आगे देखिए लिखा हुआ है कोविड युद्ध में खुद को बचाने का विज्ञान। ठीक है, कि किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं, के पीछे कारणों का पता लगाइए, यानी हम अपने आप को क्यों बचा रहे हैं, इससे क्या कारण है। कोविड-19 को रोकने के लिए सावधानियों को सूचीबद्ध करें, यानी कि जो सावधानियां हमें कोविड-19 को रोकने के लिए फॉलो करनी है वो कौन कौन सी उनसे बताइए। आपके परिवार के कितने सदस्यों को टीका लगाया गया है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उनके बारे में लिखना है, और कितनों को टीका लग गया है। उसके बाद आयु वर्ग के साथ उनके नाम और टीके का नाम, और अब तक की ली गई कि खुराकों की संख्या की सारणी के रूप में आपको बनाना है, क्योंकि 2 खुराकें हैं ना, तो कौन सी लगाई, कौन सी अभी बची है, या कौन सी नहीं लगाई, या दोनों लग गई, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब आगे लिखा हुआ है अपनी रसोई में पाए जाने वाले कम से कम 5 मिश्रणों की सूची बनाइए, जो आपकी रसोई में मिश्रण पाए जाते हैं, है ना, उनकी आपको सूची बनानी है। और उसके बाद आपको ये भी लिखना है आपको उनके घटकों को कैसे अलग करेंगे, यानी कि जो उसमें मिश्रण में 2-3 चीज़ें जो घुली हुई हैं उनको आप अलग कैसे करेंगे, उन्हें अलग करने की उनकी संबंधित विधि की जो सारणी है वो भी तैयार कीजिए। तो ये सारी वीडियोज़ आपको अलग से अवेलेबल करा दी जाएंगी, आप लोग देख लेंगे। अभी से इंग्लिश मीडियम में और पढ़ते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए सेम वही चीज़ आपको
यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी दी गई है कि भाई आपको क्या करना है, एक पिट बनानी है पूरी, वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगाने हैं और उसमें क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करके लिखनी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है पानी का अमाउंट, विंटर और समर की कंपैरिज़न करना है, कोविड-19 में क्या है अपने आप को बचाने की सावधानियाँ, वो सारी चीज़ें लिखनी है। सेम वही 5 मिक्सचर की लिस्ट तैयार करनी है और उस मिक्सचर को बनाने के लिए कौन-कौन से कंपाउंड्स चाहिए हैं, कंपोनेंट्स क्या-क्या है उसके, और उसको आप अलग कैसे कर सकते हैं, सेपरेट करने के क्या-क्या मेथड्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से और आसानी से अपने असाइनमेंट को समझ सकें और कर सकें। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।